नमस्कार, आप सभी दोस्तों का अस्से ऐप में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पर डेली क्विज़ 17 की। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज़ होने वाली है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले ऐप को डाउनलोड किया होगा, वहाँ जाकर इस क्विज़ को दिया होगा। ये एक रियल टाइम एक्सपीरियंस रहेगा दोस्तों। विथ टाइमलाइन आपको ये क्वेश्चंस क्विज़ आपको करना होता है और उस जो क्विज़ आप लोग दोगे ऐप पे, उसका ये वीडियो सॉल्यूशन होने वाला है। चलिए, और साथ ही साथ अगर आप लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार हमें मिलेगा, लाइक और सब्सक्राइब दोनों हमें मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि LAN शब्द किसके लिए उपयुक्त होता है। बात हो रही है LAN की फुल फॉर्म की। मेरे हिसाब से आपको सबको पता है कि लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। करेक्ट है, ये उसकी फुल फॉर्म होती है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये आपका आंसर तो मिल गया, पर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो ध्यान से सुनना है। दोस्तों, ये जो लैन है, कई स्टूडेंट कहते हैं सब ये लैन होता क्या है। कुछ नहीं है दोस्तों, दो से लेकर 2 से 50 मान लीजिए आप, मैक्सिमम 50 कंप्यूटर तक या 50 कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, आपस में जोड़ना, वो क्या बन जाती है दोस्तों, लैन। लैन कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है, दो कंप्यूटर को जोड़ दीजिए। अब आपने भी कई बार जोड़ी होगी लैन, लेकिन आपको पता नहीं कि आपने लैन बना ली। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं ये काम आप लोग। अगर लैन को ध्यान से देखें तो लैन के दो टाइप होते हैं। हम दो कंप्यूटर को तारों से भी जोड़ सकते हैं, इससे हम लोग कहेंगे वायर्ड लैन। और हम लोग दो कंप्यूटर को बिना तारों से भी जोड़ सकते हैं, जिसे कहेंगे वायरलेस लैन। मेरे हिसाब से आप सभी दोस्तों ने वायरलेस लैन जरूर बनाई होगी, पर आपको पता नहीं कि आपने लैन बनाई है। तो पहले चर्चा कर लेते हैं। वायर लैन, तारों वाली लैन आप में से शायद कोई बनाता नहीं होगा। इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं इथरनेट। इथरनेट, और इसके लिए जो केबल हमें चाहिए, तार जो हमें चाहिए, उसका नाम है RJ45 ट्विस्टेड केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। ये उस तार का नाम है दोस्तों, जिसके माध्यम से लैन बनाई जाती है, RJ45। RJ का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर जैक, रजिस्टर जैक 45। अब बात करते हैं वायरलेस लैन। तो जब आप लोग दो कंप्यूटर को बिना तारों के जोड़ते हो, तो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होती वाईफाई। दोस्त, आपने कभी ना कभी अपने दोस्त का या घर का वाईफाई जरूर कनेक्ट किया होगा। तो आपका कंप्यूटर वाईफाई से जब जुड़ता है, तो यही चीज लैन कहलाती है। वाईफाई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वायरलेस। क्या होगी दोस्तों, वायरलेस फिडेलिटी। और वाईफाई में तारों की आवश्यकता नहीं, बिना तारों का कनेक्शन बनता है। दुनिया में अगर कोई भी चीज बिना तारों की जुड़ी हुई है तो वहां तरंग होती है। तो हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि वाईफाई में तरंग कौन सी होती है, तो आंसर होगा रेडियो वेव। रेडियो वेव, ये इसका आंसर होने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको किसी न किसी एग्जामों में देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कह रहा है, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। कंप्यूटर भाषा को हम लोग आम भाषा में या दूसरा अगर नाम बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग भाषा। आप इसको कंप्यूटर की भाषा भी कह सकते हो या प्रोग्रामिंग भाषा भी कह सकते हो। इनका काम है प्रोग्राम बनाना। तो प्रोग्राम बनाने के लिए जो भाषा चाहिए उसी को प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। प्रोग्राम दोस्तों, आप हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है। तो आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग होता है। आपने भी कई बार सुना होगा, सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। और एक इंजीनियर इन लैंग्वेजेस को सीखता है और सीखने के बाद में वो सॉफ्टवेयर बनाता है, प्रोग्राम बनाता है। इसलिए इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो बात करते हैं, पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, फोर्ट्रॉन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन विंडोज कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है दोस्तों। विंडोज आपका जो होगा, ये आपका सही आंसर है, ये एक सॉफ्टवेयर है। और किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट है। अब अगर यहां पर मैं बात करूं फोर्ट्रॉन की, तो फोर्ट्रॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, कई एग्जामों में क्वेश्चन आता है। तो फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन।
फॉर्मूला फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये है फोटोन की फुल फॉर्म। करेक्ट है दोस्तों, फोटोन ही है दुनिया की प्रथम हाई लेवल लैंग्वेज। याद रखिएगा, इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो आईबीएम है, और आईबीएम के किस व्यक्ति ने इसको बनाया, वो है जॉन बैकस नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था। यहां पर एक पास्कल नाम की भाषा भी है, ये कंप्यूटर के बहुत बड़े साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल के नाम पर रखी गई भाषा है, ब्लेस पास्कल। करेक्ट है, जिन्होंने 1642 में पास्कलिन कैलकुलेटर बनाया। और ये जो पास्कलिन कैलकुलेटर है, ये था दुनिया का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर, यांत्रिक कैलकुलेटर। ये क्वेश्चन भी आपके यहां से बनते हैं। और सी भाषा आप लोग जानते ही हैं, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और बात हो रहा है कि बैक स्पेस दबाने से क्या होता है। हमारे कीबोर्ड पर एक बटन होता है बैक स्पेस, जो कि लेफ्ट एरो के रूप में बनाया जाता है। मान लेते हैं कि मैं कहीं भी लिखने वाला काम कर रहा हूं, और मैंने 2 लेटर लिखे हैं, ए और बी, और बीच में वो जप आ रहा है, इसी जप को हम लोग कहते हैं इंसर्ट पॉइंट, या आप इसे कह सकते हैं पॉइंटर। जहां पर भी ये जप होता है, वहीं से हम लोग लिखना या हटाना शुरू करते हैं। तो मान के चलते हैं एक लेफ्ट का अक्षर है ए, और राइट में एक अक्षर दे रखा है बी, और हमारा जो ब्लिंकर है, क्योंकि इसको ब्लिंक करता है तो इसको आप ब्लिंकर भी कह सकते हो, ये दोनों के बीच में। फिर अगर आपने बैक स्पेस दबाया तो होगा क्या, बैक स्पेस दबाने से दोस्तों आपका ये जो अक्षर है ए वाला, लेफ्ट वाला, ये हट जाएगा। तो मैं लिख दूंगा हटेगा। और अगर आपको इसको हटाना है तो आपको दबाना पड़ेगा डिलीट। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि बैक स्पेस दबाने से आपका ए हटेगा, ठीक है, लेफ्ट वाला अक्षर हटेगा, और राइट वाले को हटाने के लिए हम लोग दबाते हैं दोस्तों डिलीट। तो बैक स्पेस दबाने से क्या होता है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, लेफ्ट बोले तो बाया, तो बाई ओर वाला अक्षर मिट जाता है, तो बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। और दाई ओर का पूछा जाए तो डिलीट ऑप्शन है दोस्तों। अगला है शिफ्ट का क्या काम होता है। अब ये जो शिफ्ट बटन है, करेक्ट है, इसका काम पूछा है, तो पहले तो आपको बता देता हूं, ये शिफ्ट बटन को हम लोग कहते हैं स्पेशल बटन। करेक्ट है, इसके बहुत सारे काम होते हैं, ये कभी अकेला नहीं दबता। करेक्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली अगर आप लोग ए दबाते हो, ए वाला बटन दबाते हो, तो आपका स्मॉल ए टाइपिंग होती है। टाइपिंग के दौरान अगर आपने ये बटन दबाया तो स्मॉल ए टाइप होगा। लेकिन अगर आपने शिफ्ट के दौरान ये वाला बटन दबाया है तो आपका क्या है, कैपिटल हो जाएगा। तो छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखने के लिए क्या होता है, ये तभी होगा जब आपका एक बटन होता है कैप्स लॉक, ये ऑफ हो जाए। क्या हो जाए, ऑफ। उस केस में कैपिटल तो छपेगा नहीं, तो छोटा वाला अक्षर दबाने पर, बटन दबाने पर छोटा अक्षर छपता है, और शिफ्ट के साथ दबाने पर बड़ा अक्षर। मान लेते हैं कि कैप्स लॉक नाम का बटन आपने कर दिया है ऑन। अगर फिर आपने ये ए नाम का बटन दबाया, तो दोस्तों ये तो कैप्स लॉक ऑन होने की वजह से कैपिटल छपता है। करेक्ट है, लेकिन अगर आपने शिफ्ट के साथ दबाया है यही बटन, जब आपका कैप्स लॉक ऑन हो, तो ये छोटे की बजाय, बड़े की बजाय छोटा छापेगा। इसका मतलब है जब भी छोटे को आपको बड़ा बनाना हो, या बड़े लिखते समय छोटा बनाना हो, तो आप लोग किसका काम लेते हो, शिफ्ट का। तो आप लोग देखें, इसका सही ऑप्शन डी होने वाला है। कैप्स लॉक के साथ प्रयोग करने पर, ये इसके साथ में प्रयोग कर रहा हूं, पर स्मॉल लेटर बनाता है। देख लीजिए, अगर कैप्स लॉक के साथ शिफ्ट दबा जाए तो स्मॉल लेटर बनता है ये वाला, और कैप्स लॉक के बिना उपयोग करने पर ये कैपिटल अक्षर बनाता है, ये वाली बात करता है। तो डी इसका परफेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है नम लॉक बटन दबाने पर क्या होता है। दोस्तों आप सभी लोगों ने कीबोर्ड जरूर देखा होगा, पीसी का कीबोर्ड, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं, इस कीबोर्ड में यहां पर नंबर होते हैं, और एक और भाग होता है, यहां पर भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस वाले भाग को, ये जो भाग है हमारा, इस भाग को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल पैड। इस न्यूमेरिकल पैड में एक बटन होता है जिसको कहते हैं नम लॉक। पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो पोर्शन है जिसको मैं रेड कलर में करने वाला हूं,
इसको आप लोग क्या कहते हो, न्यूमेरिकल पैड कहते हो। फिर वो अगर आपसे पूछे कि न्यूमेरिकल पैड में टोटल की कितनी है, टोटल की कितनी होती है इस वाले भाग में, तो 17। और टोटल की कितनी होती है पूरे कीबोर्ड की बात करूं टोटल की, तो वो होती है 104। फिर वो कह रहा है कि मान लो कि यहां पर एक बटन है नम लॉक, अगर ये नम लॉक बटन ऑन कर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा जो भाग है ये नंबर के जैसे काम करेगा। तो हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल पैड, शॉर्ट में एनपी लिख देता हूं, न्यूमेरिकल पैड नंबर बन जाता है। उसी तरह से अगर इस नम लॉक को जो यहां होता है ऊपर की तरफ, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो न्यूमेरिकल पैड नंबर के बजाय एरो की का काम करता है, नेविगेशन का काम करता है। तो हमसे यही पूछ रहा है नम लॉक बटन दबाने पर क्या होता है, तो नंबर पैड कार्य करने लगता है और निष्क्रिय होने पर एरो की तरह कार्य करता है। तो ए इसका परफेक्ट आंसर आपको मिल ही गया है। और साथ साथ याद रख लीजिए इसमें टोटल की होती है 17। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, होम की का क्या कार्य है। दोस्त मान लेते हैं कि हम लोग एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और मैंने यहां पर लिखा है दिस इज एन एप्पल, मान लीजिए ये कोई लाइन लिखी हुई है, और ये भी मान के चलता हूं कि वो जो जब जब है ब्लिंकर वो यहां पर है। अगर आपने अभी होम दबाया है तो होम दबाने पर ये ब्लिंकर लाइन की शुरुआत में चला जाता है, यहां आ जाएगा। लेकिन अगर आपने एंड दबाया है तो ये लाइन के अंत में पहुंचाता है एंड। हमसे सिर्फ होम के बारे में पूछा गया है, तो इसे दबाने पर दाई और वाला अक्षर मिट जाता है, नहीं दोस्तों। एक नई लाइन बन जाती है, वो तो एंटर का काम है, ये भी नहीं होगा। कर्सर लाइन के अंत में पहुंच जाता है, ये एंड का काम है, ये भी नहीं होगा। इसको दबाने से कर्सर, ये जो जब जब वाली लाइन होती है, ये लाइन की शुरुआत में पहुंच जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, कैप्स लॉक से क्या होता है। अभी अभी हमने चर्चा करी कैप्स लॉक से क्या होता है, तो एक बार इसको जस्ट पढ़ लेते हैं। कीबोर्ड द्वारा टाइप किए जाने वाले सभी अक्षर को स्मॉल में टाइप करता है। कैप्स लॉक की वजह से स्मॉल में टाइप होता है, नहीं दोस्तों, कैपिटल में टाइप होगा ना भाई, बड़े अक्षर। तो ये देखिए अगला के पढ़ लेते हैं, कीबोर्ड द्वारा टाइप किए जाने वाले सभी अक्षर को कैपिटल बड़े तो बड़े अक्षरों में छापता है। ये बात तो सही कह रहा है। आगे वाला और चेक कर लेते हैं, कीबोर्ड द्वारा टाइप करने पर पहला अक्षर स्मॉल टाइप करता है, ये तो कभी स्मॉल टाइप करता ही नहीं है। कीबोर्ड द्वारा टाइप किए जाने पर पहला अक्षर कैपिटल टाइप करता है, बाकी नहीं करता होगा ना भाई, पहला मतलब बाकी नहीं करता है, नहीं। कैप्स लॉक दबा के रखिए सारे के सारे अक्षर। मान लीजिए अभी कैप्स लॉक अभी ऑफ है, तो अगर मैं लिखता हूं HELLO तो सारे अक्षर क्या आएंगे, छोटे। अगर आपने कैप्स लॉक को ऑन कर दिया है, इस बार अगर आप H दबाते हो, E दबाते हो, LLO दबाते हो, तो सारे अक्षर छपेंगे। पर सारे अक्षर कैसे छपेंगे, सभी अक्षर क्या छपेंगे, कैपिटल में। तो बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगला है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, वैसे दुनिया में अलग अलग कीबोर्ड आते हैं जिस पर अलग अलग कीबोर्ड है, अलग अलग कीज होती है, पर स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, कितने बटन होते हैं, तो दोस्तों 104 के आसपास, हम सभी लोग जानते हैं। तो यहां पर हमें रेंज दे रखी है, तो इस रेंज को टिक कर लेंगे, सीधी सी बात है। और अगर आपसे पूछे फादर ऑफ कीबोर्ड आपसे पूछे कि साहब कीबोर्ड का आविष्कार किया किसने है, तो ये भी एग्जामों में आता है। इसका नाम है क्रिस्टोफर लैथम सोले। क्रिस्टोफर लैथम सोले, आप इसको सोले पढ़ सकते हो, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है साल्स। तो याद रखने के लिए याद रखिएगा, ये सोले ने इसको बनाया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है, तो जाहिर सी बात है कीबोर्ड के माध्यम से ही हम लोग कंप्यूटर को क्या देते हैं, डेटा देते हैं। जिसके माध्यम से डेटा दिया जाता है तो इसको इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस। पर ये दोस्तों याद रखिएगा, कीबोर्ड दुनिया के हर कंप्यूटर पर होता है, इसलिए आप इसको स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कह सकते हो। कुछ डिवाइसेज ऐसी जैसे कि माउस हो गया, माइक हो गया, ये दुनिया के हर कंप्यूटर पर नहीं होती, तो आप इनको केवल इनपुट डिवाइस कह सकते हो। पर स्टैंडर्ड का मतलब है दुनिया की हर जगह पर होना। इसका मतलब आपको अपना आंसर तो मिल ही गया है कि कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, इनपुट। इसके माध्यम से कंप्यूटर को दो चीज दी जाती है, टेक्स्ट एंड नंबर। करेक्ट है, ये भी आपको दिमाग में रखना है।
और अंतिम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से किसका संबंध प्रोसेसर से नहीं है? प्रोसेसर बोले तो सीपीयू से संबंध नहीं है। ये एक सीपीयू का नाम है, ये भी सीपीयू का नाम है, ये भी सीपीयू का नाम है। ये तीनों के तीनों इंटेल कंपनी के सीपीयू के नाम है। इंटेल कंपनी के सीपीयू के नाम या संबंध रखते हैं। एंड्रॉइड एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? ये सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर गूगल कंपनी ने बनाया है और इस सॉफ्टवेयर का सीपीयू से कोई डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली क्विज के अंदर। मोस्टली आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन इनपुट पे लिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप बिल्कुल नए हैं हमारी ऐप के लिए या यूट्यूब चैनल पर, तो ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पर सारे आपको डेली क्विज फ्री में मिलते हैं, वो जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। विद इन समय जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो क्वेश्चन देने का मजा कुछ और है। और छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन रखे हैं 10-10 के सेट, ताकि आप चलते फिरते कहीं भी बैठे बैठे भी 10 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 2-2 घंटे या 1-1 घंटे का टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी उम्मीद के साथ में कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही होगी, इस वीडियो से मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।